कटवा के तुम्हारे चरण पे माता जी को हम चढ़ाए? काली माता हो, दुर्गा जी हो, क्या हो, बलि चढ़ाए तुम्हारे चरण में आके? कुछ भी बकवास मत कहना। फिर जैसे लोग चाहेगा कि दे दो कश्मीर पाकिस्तान को, बोलो ना एक बार आगे जो आर्मी में है ना उनको बोलो तुम्हारे सपोर्ट में एक वीडियो बना के दिखा दे कि हाँ भाई मेरी बहन जो कह रही है वो बहुत सही कह रही है, मेरी बहन ने बहुत सही स्टेप लिया, अभी पाकिस्तान के फेवर में बात कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। आतंक के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए था, ना कि ऐसा कुछ बोलना चाहिए था कि पाकिस्तान तुमको अपना और समझ जाए हितैषी। तो ये तो गलत है। मजबूरी भी होगी कि इसने प्रायर कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन करके रखा होगा कि अगर ये नहीं बजेगी तो फिर इसका एग्रीमेंट कैंसिल हो। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बड़ा आतंकी हमला होता है जिसमें कई लोगों को कलमा पढ़ाने की कोशिश की जाती है, नाम पूछकर मार दिया जाता है। पर अभी सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर का पोस्ट पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है, कोट किया जाता है और इंडिया में हड़कंप सी मच जाती है। लोग नेहा सिंह राठौर को देशद्रोही बता देते हैं। मेरे साथ महिला विकास मंच की बीना मानवी जी हैं, बात करते हैं। मैम कैसी हैं? ठीक है, आपने देखा नेहा सिंह राठौर का पोस्ट, उन्होंने पोस्ट किया जो वीडियो बना के भेजा? देख रहे हैं लगातार 10-10 मिनट पे एकदम ट्वीट जी। अचानक से, पता नहीं, ये तो ऑलरेडी फेमस थी। हाँ। अचानक से और फेमस होने का कहां से धुन सवार हो गया? पॉजिटिव दिशा में हो ना यार। अगर हम कुछ अच्छा देश के लिए नहीं कर सकते हैं, यह देश की बात है, चुनावी मुद्दा नहीं था, अभी इलेक्शन नहीं हो रहा था कि उधर उधर कर रहे हो। हम अगर देश की बात कर रहे हैं तो जब देश की बात आए तो सबको एक हो जाना चाहिए, ठीक है। जहां पूरा विपक्ष मोदी सरकार के साथ है, आतंकवाद से लड़ने के लिए कदम से कदम मिला के चल रही, वहीं नेहा सिंह राठौर हर मुद्दे पर बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रही है। देखिए, नेहा सिंह की इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद अकेले वो बचे। कई बार क्या होता है कि जैसे अभी विपक्ष ने मजबूरी है, चूंकि इलेक्शन का टाइम है, उन्हें ये दिखाना है कि अगर हम अभी सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे तो हमारे वोट बैंक भी खराब होंगे। तो वैसी परिस्थिति में नेहा को बैक फंडिंग करके, बैक सपोर्ट देके इसको फ्रंट में कर दिया, थोड़ा माहौल को खराब करने के लिए। और ये अपना बच रही, या तो इसकी मजबूरी भी होगी कि इसने प्रायर कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन करके रखा होगा कि अगर ये नहीं बजेगी तो फिर इसका एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो मजबूरी भी है इसकी। तो आपका कहना है कि साफ तौर पर कि जो विपक्ष है वो नेहा सिंह राठौर को यूज कर रही है, वो अपने सामने नहीं आकर नेहा सिंह राठौर को सामने कर रही है। ये बोलने की बात ही नहीं है ना, ये बोलने की बात नहीं है। आप बताइए कि मुझे अगर फेमस होना रहेगा तो मैं एकदम मोदी जी को 4 गाली बक दूंगी बैठे बैठे, या तो बनूंगी या बिगड़ जाऊंगी, है ना। तो उसी तरह आज के डेट में किसी को भी अगर फेमस होना रहता है तो वो अपने से अपर व्यक्ति के लिए 10 गाली, बिहार में ही है, किसी को ट्रोल करना है, कोई किसी को नहीं पहचान रहा, रीना मानवी को 4 गाली बक दो, आ गया, रात भर में स्टार बन जाओ। तो ये सब चीजें बहुत आम हो गई है। तुम्हारा जीवन ऑलरेडी सरल चल रहा था, इतना प्यारा तुम्हारा हस्बैंड है, अच्छा गाजर मूली तोड़ती हो, मूंगफली भूनती हो, कितना अच्छा अच्छा वीडियो बनाती, तो इतना नीचता पे उतरने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अभी संवेदना का समय था तेजा, अभी ये समय था कि 50-50 परिवार, मतलब दोनों परिवार की बात कर ले, 26 दूना 27 दूना बात कीजिए, 2 परिवार बर्बाद होता है ना, लड़की का भी और लड़का का भी। तो इतने परिवारों की संवेदना का समय था, अभी तुमको सपोर्ट करना चाहिए था, आतंक के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए था, ना कि ऐसा कुछ बोलना चाहिए था कि पाकिस्तान तुमको अपना और समझ जाए हितैषी। तो ये तो गलत किया है उसने बहुत। पाकिस्तान लगातार नेहा सिंह राठौर के ट्वीट को कोट करता है और कहता है कि उन्हीं की, भारत की एक नागरिक मोदी सरकार को और भारत सरकार को एक्सपोज कर डाली। हाँ तो ठीक है, वही कहते हैं ना, घर फूटे जवार लूटे, तो वही वाला हाल है। घर में ही जब बैठे रहते हैं, आज पहलगाम में क्या हुआ, पहलगाम के लोकल लोगों ने ही ना शरण दिया आतंकी को, तभी तो इतना बड़ा कांड हो गया। तो अब भी तो हो गया, तो हमारे इतने बड़े घर में कहीं ना कहीं 2-4 गद्दार लोग भी भरे पड़े रहते हैं, घुसपैठिए भी घुस गए, देख रहे हो, हजारों हजार लोग पाकिस्तान को उस तरफ भेजे जा रहे हैं, हजारों हजार की संख्या पार हो गई। आखिर ये घुसे कैसे? तो लापरवाही तो हुई है, लापरवाही हुई है। जहां सेना लगातार लड़ रही है, लगातार उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, लगातार तो वो सेना पर वार करती है, सेना से सवाल पूछती है कि सेना उस समय कहाँ थी, मोदी जी की सुरक्षा कहाँ थी, अरे क्या मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया? 56 इंच का सीना, जब देखो तो यही चौकीदार चोर है, 56। अरे कुछ भी बकते रहती है, कुछ भी। अरे कम से कम संस्कारी बनो, कम से कम इतना लिहाज रखो कि बोलने में सभ्यता, तुम अपोज करो, मैं ये नहीं कहती हूँ मोदी जी के खिलाफ तुम मत बोलो, लेकिन थोड़ा सभ्यता में बोलो ना। नारी हो, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तुम्हारे ही आला कमान, हम आला कमान वर्ड यूज कर रहे हैं ना, हम कहाँ तुम्हारा गाली बकते हैं, चोर बोलते हैं राहुल गांधी को या किसी को। एक क्योंकि वो संस्कार मेरे अंदर है,
कि मैं उस तरह से भाषा, तुम कहती हो हम फौजी के घर से बिलोंग हाँ, करते हैं। कहती हैं कि मेरे मामा चाचा फौजी में है, मेरा हाँ। भाई आर्मी में है, मेरे दादाजी लड़ाई लड़े हैं। हाँ, तो एक अपने भाई जो आर्मी में है ना, उनको बोलो तुम्हारे सपोर्ट में एक वीडियो बना के दिखा दे कि हाँ भाई, मेरी बहन जो कह रही है वो बहुत सही कह रही है, मेरी बहन ने बहुत सही स्टेप लिया, अभी पाकिस्तान के फेवर में बात कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। सवाल पूछो ना, चूक हुई, सवाल पूछी, कोई बात नहीं। तो इतना क्या पूछना था, जब बोली खुद, जब कोई एक्सेप्ट कर रहा है हाँ चूक हो गई, तो काहे के लिए अपना चौधरी बनी फिर रही हो बिना? वो साफ तौर पे कहती है कि जो मोदी जी यूक्रेन और रशिया का युद्ध सिर्फ एक कॉल पर रुकवा सकते हैं, वो अपने देश में आतंकियों को नहीं रोक सकते हैं। हाँ। उन्होंने कैसे 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 तुमको तुमको रोक पाए मोदी जी? नहीं ना रोक पाए। तुम बहुत छोटी सी चीज हो, तुमको तो रोक ही नहीं पा रहे मोदी जी। ये सबका घर घर में घुस के गद्दार कहाँ छुप के बैठे हैं, वहां के लोकल लोग सपोर्ट करें। आखिर एक मोदी पूरे देश में छानबीन करना, सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्स की गलती आज मोदी जी को रिला देती है। आज एक छोटी सी गलती की वजह से इतना परिवार चला गया, तो वहां के गद्दार लोग जब निकल गए, तो आप ये सोचिए ना कि कितने तकलीफ में हम होते होंगे कि हम जिन्हें पनाह देते हैं वही गद्दार होते हैं। तो बीना मानवी जी साफ तौर पे मानती है कि जो वहां पर कश्मीरी मुस्लिम है, कश्मीरी लोग हैं, उन्होंने ही आतंकवादियों को पनाह दिया था। माने, मेरा मानना क्या, वहां के लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। आखिर वो व्यक्ति जो 4-5 लोग थे जिन्होंने वीडियो भी बना के डाला, वो व्यक्ति आखिर वहां लोकल सपोर्ट के बगैर ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। मैं गई हूँ पहलगाम, कितना दहशत का माहौल होता है मैंने देखा है वहां पे। तो वह बिल्कुल नहीं, टूरिस्ट को वो लोग भगवान समझते हैं, लेकिन जो आतंकी से जुड़े हुए लोग हैं, आतंक एक अलग जात है, इसमें हिंदू मुस्लिम क्या करना भाई। आतंकवादी आप कह रही है कि आतंकवादियों की जात नहीं होती है। जब आतंकवादियों की जात नहीं होती है, तो वो जब कश्मीर में घुसते हैं तो कश्मीरी मुस्लिम को क्यों नहीं मारते? सिर्फ हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जाता है? सिर्फ आर्मी वालों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? डेफिनेटली इसमें यहाँ पे शायद मैं थोड़ा गलत हूँ, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है ना, आपका वो जो कश्मीर है, जिस कश्मीर के पीछे इतना जो हमारा वीक सेगमेंट है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पार्ट में है। वहां के वो मुस्लिम आतंकी हैं जो हमारे हिंदुस्तानी मुस्लिम नहीं थे, नहीं थे, वो मुस्लिम आतंकी होते हैं। जो हिंदुस्तान वाले हमारे मुस्लिम हैं वो आतंकी नहीं होते हैं, वो उन्हें पता है कि उनको हिंदुस्तान से प्यार करना है। अब वो एक बॉर्डर है, बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान है, इस पार अब तुरंत हमने लिया था ना। अब पीओके की बात चल रही है, तो उतनी दूर भर में 5 आदमी उधर का, 5 आदमी इधर का, उस सेगमेंट के किसी भी व्यक्ति को हम 100% अभी ईमानदार नहीं समझ सकते हैं। ये यहाँ पे हमें चूक हुई है। हमने सबको ईमानदार समझ लिया, इस बात पे चूक हुई है। हमने सबको इंडियन समझ लिया, इस बात पे चूक हुई है। हम नहीं अभी समझ सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर की जो बचपन से जवान हुआ, उस फीलिंग को आप तुरंत कैसे बदल दीजिएगा? खाली 370 हटा के और पीओको का उधर करके इतना लेके, अभी हमारा 38%, 40% के करीब क्या चाह रहे? तो नेहा सिंह जैसे लोग चाहेगा कि दे दो कश्मीर पाकिस्तान को, बोलो ना एक बार आगे। नेहा सिंह राठौर साफ तौर पे कहती हैं कि मोदी जी अपने जो आर्मी है उनको भेजिए और वहां से जो आतंकी उनका सिर कटवा कर ले आइए। हाँ, तुम कौन हो? तुम कौन हो उनको आदेश देने वाली? तुम्हारी क्या हैसियत है? और सिर कटवा के तुम्हारे चरण पे माता जी को हम चढ़ाएं? काली माता हो, दुर्गा जी हो, क्या हो, बलि चढ़ाएं तुम्हारे चरण में आके? कुछ भी बकवास मतलब बोलने जाना, बेफजूली का बजना है इन लोगों को, और कुछ नहीं करना। अच्छा, इन्होंने साफ तौर पे एक और बात कह दी कि ये तो सिर्फ बिहार चुनाव का एजेंडा है मोदी जी का। मोदी जी ने ही, बीजेपी ने ही ये सब करवाया है, और ये चाहते हैं कि जो चुनाव होने वाला है बिहार में उसे हम जीते। बात बताइए, अभी चुनावी एजेंडा। हाँ, चुनावी एजेंडा है। अभी मधुबनी आना उनका पहले से न डिक्लेयर था। हाँ, पहले। ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ हुआ पहलगाम में, चलो चलो मधुबनी चलते हैं। इस पे भी सवाल उठाते 15 दिन, हाँ 15 दिन पहले, 20 दिन पहले अनाउंसमेंट हो चुका था कि इतने दिन, इतने तारीख को वो आ रहे हैं। चुनावी एजेंडा है, चुनावी एजेंडा में तो तुम्हारे आला कमान लोग भी जा रहे हैं चारों तरफ, हमारे आला कमान भी जाएंगे चारों तरफ। तो इसको, इस एजेंडा को तुम कैसे नहीं टैग कर सकते भाई? ये दोनों दो चीजें हैं। चुनावी एजेंडा कहीं आतंकी अटैक पे, ये आतंकी अटैक है, आपको समझना होगा। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच के विवाद का अटैक है। यहाँ कोई पाकिस्तान में चुनाव लड़ने नहीं जा रहा था, इंडिया में चुनाव हो रहा था। तो यहाँ पाकिस्तानी की बात कहाँ से आ गई, ये बताइए? पाकिस्तान, अगर हमको चुनाव लड़ने पाकिस्तान में जाना रहता तो वहां का एजेंडा समझ में आता। हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है, पाकिस्तान अटैक कर रहा है, तो इसमें चुनावी मुद्दा कहाँ से आ गया, एजेंडा कहाँ से आ गया? जरा समझाइए तो मुझे। ये नेहा सिंह राठौर कह रही है। अरे वो तो पागल है, तो हम भी पागल बन जाए उसके साथ? अभी तो एकदम पागलपंथी वाला हरकत ही कर रही है। अच्छा,